नमस्कार, मैं हूं देव और स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी इन इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी आई हुई है। ये नई वैकेंसी आप लोगों के सामने है, देखिए। और ये 3 अगस्त को आई हुई है 2022 को। ये आपको ब्राउचर आया हुआ है। ये पूरा ब्राउचर जो ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, आपको बताते हैं। ये बहुत बड़ा पे लेवल, मतलब 8 पे लेवल को लेकर है। पे लेवल 8 है इसमें, मतलब बहुत अच्छी सैलरी है। और कुल मिलाकर आपको 2146 प्लस 718 पोस्ट है, इस तरह से है। और बढ़ते हैं, ये क्या चीज पोस्ट है, देखिए आप लोगों के सामने। ये रेगुलर वैकेंसी है और एक बैकलॉग भी है। तो आज हम लोग रेगुलर के बारे में बात करेंगे। अभी ये आपको जो है पीजी जो टीचर हैं, +2 जो हाई स्कूल का टीचर होगा, उनको लेकर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये पूरा ब्राउचर ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जिसमें आपको उन तमाम बातों को जिक्र करेंगे जो आपको इस वीडियो में मतलब आपके लिए जरूरी होगा। इस वीडियो में वो हर चीज मिलेगा। जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें, आपको कब से ये फॉर्म भरा जाना है, किसमें सीट होगा, आपकी आयु सीमा का क्या प्रावधान इसमें रखा गया है, और फिर इसमें किस मोड में एग्जाम होगी, OMR सीट में होगी या आपको कंप्यूटर बेस्ड होगी। और इसमें थोड़ा सा सिलेबस को फोकस करेंगे कि क्या क्या पूछा जाएगा। छोटा सा वीडियो होगा और इसी में सारी चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन जो भी होगा आप तक पहुंचे। हर कोई एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या है, आपको लिखा हुआ है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 को लेकर है। ये नियमित है। इसमें बैकलॉग भी आया हुआ है। इसमें परीक्षा शुल्क आपको पता है कि 100 और 50 है। बहुत सारा फॉर्म आप लोगों ने डाला है, तो आपको अभी क्राइटेरिया पता होगा। उसी तरह से एक और क्राइटेरिया की बात करेंगे जो अभी इसमें आपको सर्टिफिकेट को लेकर है। तो हाल ही फिलहाल आपने जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई किया है इसमें वैलिड होगा। तो चलिए आगे है। इसमें अब देखिए रिक्तियां हैं। रिक्तियां 2 तरह की इसमें है, आप स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या है। नियमित नियुक्ति सीधी भर्ती है। जैसे क्या है कि आपको पीजी वाला जो है वो जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है उनके लिए 218 पोस्ट रखा गया है। इसी में पोस्ट को बांटा भी गया है। अगला है रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री है उनके लिए 227 रखा गया है। आगे है भूगोल जो आपको जियोग्राफी के लिए है 164 रखा गया है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी है उनके लिए क्या है 163 रखा गया है। दोस्तों इसमें हम उन तमाम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जरूरी है। बाकी ये बहुत लंबा चौड़ा ब्राउचर है, फालतू सब पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस इसमें जो आपको जरूरत है उसी को बताया जाएगा, टू द पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या है, इकोनॉमिक्स के लिए 167 पोस्ट है। आगे और ले चलते हैं कि इतिहास मतलब हिस्ट्री के लिए 182 पोस्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के लिए आपको 169 पोस्ट है। और आपके भौतिक शास्त्र जो फिजिक्स है उसके लिए 251 पोस्ट है। दोस्तों ये सब +2 के लिए है। आप +2 का टीचर जो बनेंगे उनके लिए है और बहुत बड़ी सैलरी होती है। यहाँ पर लेवल 8 का भी हाल फिलहाल में यही एक निकली हुई है और बहुत बड़ा वैकेंसी होती है, ठीक है। आगे क्या है, आगे आपको मैथ्स के लिए है। मैथ्स के लिए 185 है। उसके बाद वाणिज्य कॉमर्स के लिए जो है 200 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के लिए, इंग्लिश के लिए आपको 211 पोस्ट है। साथ ही आपको दोस्तों दूसरी तरह की जो इसमें सीधी सीमित भर्ती जो है, मतलब जो उसमें कार्यरत टीजीटी शिक्षक है जो जिनके लिए आरक्षित किया गया है, इस वर्ष सीटों का प्रावधान जो आरक्षित में है वो कितना है, तो ये देखिए ये आपको जीव विज्ञान के लिए 73 है। इसी तरह से आपको ये पूरा नीचे तक मिलेगा। आप ये एक करके आपको बता भी देते हैं। सीट के बारे में कम से कम जानकारी होनी चाहिए। और केमिस्ट्री का क्या है, केमिस्ट्री का 75 है। आपको भूगोल का क्या है, 54 है। ये सब उनके लिए है जो वहां पर आपको पीजीटी के टीचर हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा टीजीटी शिक्षा के लिए आरक्षित है, जो अभी कार्यरत है उनके लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्या है कि हिंदी के लिए 54 है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के लिए 55 है। इतिहास के लिए 61 है। और संस्कृत के लिए 58 है। और फिजिक्स के लिए 85 है। गणित के लिए 63 है। कॉमर्स के लिए 67 है। इंग्लिश के लिए 73 है, ठीक है। इसी तरह से ये 2 पोस्ट होता है। दोस्तों टोटल जो पहला वाला पोस्ट था वो टोटल 2146 पोस्ट होता है, प्लस ये जो रिजर्व रखा गया है ये 718 रखा गया है। मतलब 2146 प्लस 718 आप काउंट कर लीजिए कितना होता है।
फिलहाल आप 2146 में अगर फ्रेशर्स हैं तो आपको 2146 में मौका मिलेगा। ये एक अच्छी वैकेंसी होती है क्योंकि बहुत बड़ा पे लेवल है, तो इसमें पेमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट्स जो हम लोग आगे देखते हैं क्या बात है दोस्तों। इसमें सीधे उम्र सीमा की ओर चलते हैं। उम्र सीमा को लेकर क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्र सीमा का प्रॉब्लम होता है। देखिए गणना कहां से करना है ये आप स्पष्ट हो लेंगे। गणना कहां से करना है, 1/1/2022 से आपको इसकी गणना करनी है। उसके बाद क्या है कि उम्र सीमा 21 वर्ष न्यूनतम रखना है और 1/1/2022 तक आपको उम्र सीमा तक गणना आपको यहां तक काउंट करना है। और उसमें क्या क्या काउंट करना है कि अगर आप जनरल हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस है तो 40 वर्ष होगा। आपको अत्यंत पिछड़ा या फिर मतलब BC1 BC2 में है तो 42 वर्ष होगा। और महिला का अब थोड़ा ध्यान देंगे कि महिला यहाँ किस तरह की महिला का बात किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको जनरल, EWS, BC1, BC2, ठीक है, तमाम इन महिलाओं का, तमाम जो इतना कैटेगरी है इन महिलाओं का जो है वो 43 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए 45 वर्ष रखा गया है। दोस्तों आगे और भी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आगे जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल कीजिए, और जो लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना कीजिए। आगे हम लोग देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें, ठीक है, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दोस्तों पत्रांक की बात कर देते हैं। जैसे कोई भी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो या किसी चीज का हो, आपको इसमें जितना भी तरह का पेपर सर्टिफिकेट लगना है, अभी हाल ही फिलहाल में आपने जो झारखंड एग्जाम भरे होंगे और इसमें जो आपने दिया है ये यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। ठीक है, बस आप देखेंगे कि अगर EWS का है तो EWS का आपको एक साल से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वहां पर क्या जो लिखा हुआ है वो बस एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है सो आप यहाँ पर सब वैलिड आपका हो जाएगा। अभी हाल ही फिलहाल अगर आपने दिया है। आगे जो है, आगे इसमें हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें प्रविष्टियों की सबसे पहले आपको बात कर देते हैं कि ये फॉर्म कब से कब भरा जाएगा। ये फॉर्म जो है 25/8 से लेकर 23/9 के बीच में भरा जाएगा, मतलब 25 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच में भरा जाएगा। और इसमें जो परीक्षा शुल्क देंगे आपको 25 जो है 9 तक परीक्षा शुल्क देंगे। और इसी में फोटो हस्ताक्षर जो है 27 तक आपको डाल देना है, मतलब 27 सितंबर तक डाल देना है। और प्रविष्टियां की बात करेंगे, मतलब करेक्शन की बात करेंगे तो 19/9 से लेकर 1/10 तक आप करेक्शन करेंगे, मतलब ये नवंबर तक सिर्फ करेक्शन ही होता चल जाएगा। उसके बाद करेक्शन किस किस में नहीं होता है आपको पहले क्लियर करते हैं, हर वीडियो की तरह इसमें भी क्लियर करते हैं। अगर कोई नए हैं तो जान लें कि आपका पर्सनल जो नाम आपने फॉर्म में डालेंगे, आपका फोन नंबर जो फॉर्म में डालेंगे, आपका ईमेल जो फॉर्म में डालेंगे, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्म में होगा उसमें करेक्शन नहीं होता इन 4 चीजों में। बाकी आपका किन्हीं माता पिता, आपका स्पाउस नेम या फिर सर्टिफिकेट या फिर किसी तरह का एजुकेशन या एड्रेस वगैरह हर जगह आप करेक्शन हो सकता है, लेकिन इस 4 चीजों में करेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस 4 चीजों को अच्छे से भर देंगे। अगला परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप जो है दोस्तों वो आपको CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, वो OMR शीट पर नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, जैसा कि OMR शीट पर भी नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है जो सचिवालय में है। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या है कि CBT है, ये अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, अगर CBT है तो ठीक है। ठीक है, चलिए परीक्षा का थोड़ा सा प्रारूप देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि परीक्षा का क्या प्रारूप होता है। परीक्षा का चरण मुख्य परीक्षा में ही ली जाएगी, जैसे से CGL का लिया जाएगा उसी तरह से सीधा मुख्य परीक्षा इसमें ली जाएगी। और आगे क्या है कि क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देखिए कि सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का आपका 100 अंक होगा। आपको क्लियर कर दें कि सामान्य ज्ञान जो होगा वो 50 प्रश्न होगा। ठीक है, और इस सामान्य ज्ञान में आपको नेशनल और झारखंड दोनों का 50 क्वेश्चन के अंदर ही पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड भी इसमें पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान में। हिंदी भाषा की परीक्षा मतलब हिंदी से आपको 50 क्वेश्चन होगा, कुल 100 प्रश्न हो गए। क्लियर है, यहाँ पर सामान्य ज्ञान के बारे में झारखंड से भी पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है कि ये जिस विषय में नियुक्ति होनी है, जो आपका पेपर होगा, जो आप पेपर से भरेंगे फॉर्म, उसमें 300 अंक का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो लीजिए कि क्या है। देखिए यहाँ पर सारी वो चीजें लिखी हुई है जो पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, गणित आपको झारखंड से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो है
वो आपको अनसीन पैसेज और मतलब पैसेज जो आपको आता है कम्प्रिहेंसिव टाइप का, और उसी में 25 क्वेश्चन आपका जो है हिंदी में आपको व्याकरण से पूछ दिया जाएगा। ठीक है, इतनी क्लैरिटी के लिए आप इस वीडियो में अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और दूसरा पत्र जो है इस पे आपको नियुक्ति होना है, ये आपका क्वालिफाइंग होगा पेपर 1, पेपर 2 आपका मेरिट बनेगा। अब पेपर 2 में मेरिट जो बनना है वो आपको पता है कि इसमें जितना आप मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से ही होगा, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। चलिए इसमें थोड़ी सी और बात कर ली जाए कि इसमें जो है अनारक्षित, ठीक है, इसमें 50% लाना है, न्यूनतम जो रखा गया है कि 50% लाना है, इससे नीचे लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, इससे ऊपर लाना है, या फिर देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45% है, बाकी लोगों के लिए 50% है। दोस्तों ये क्राइटेरिया होता है कि आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो इतना परसेंट आप जिस कैटेगरी में है जो आपका परसेंट लिखा हुआ है उतना परसेंट आपको लाना ही है, नहीं तो कॉपी आगे चेक नहीं होगा। और उसके ऊपर अगर लाते हैं तो फिर आप मेरिट में आ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब मेरिट में आने के लिए कम से कम इतना परसेंट से आपको ऊपर जाना होगा, तो आपको उसके बाद आपके नंबर के हिसाब से आपके लिए आपका मेरिट में नाम आएगा या फिर अगली सूची के लिए नाम आएगा। अगला है जो अभ्यर्थियों की जो प्रमाण पत्र सत्यापन है, अब ये सब लास्ट की चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा आपको हम जरूर बताएंगे, जो भी इसमें नोटिफिकेशन होगा। इसी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि आप तक आपका जो दोस्त है या फिर अगल बगल के जो आपके कलीग्स हैं उनको पता चल पाए कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया और ऑफिशियल तरीके से बताया गया, ये ऑफिशियल साइट से लेकर ऑफिशियल तरीके से ही बताया गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, हर कोई एक बार लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।